वर्ष का 27वां इतवार। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 21 पद संख्या 33 से 43 तक। ईसा ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी भूमिधर ने दाख बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मकान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह प्रदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए असामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, किंतु असामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर असामियों ने एक दूसरे से कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दाख बारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब दाख बारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन असामियों का क्या करेगा? उन्होंने ईसा से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाख बारी का पट्टा दूसरे असामियों को देगा, जो समय पर फल का हिस्सा देते रहेंगे। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में कभी यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्रों को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। यह प्रभु का सुसमाचार। ईश्वर की इच्छा है कि हम अपने जीवन काल में फलप्रद बने। ख्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, जीवन में हम ईश्वरीय आशा के अनुरूप फलप्रद बने। मनुष्यों के लिए ईश्वर की यही आशा एवं योजना है। आज के पहले पाठ की यही अवधारणा है। मित्र की दाख बारी से फल प्राप्ति की उम्मीद थी। दाख बारी में दाख लता की रोपनी के लिए खेत को पूर्णतया तैयार किया गया। दाख लता को लगाया गया, सींचा गया, परंतु फसल प्राप्ति पर अंगूर खट्टे निकले। फलस्वरूप दाखलता के मालिक को निराश होना पड़ा। इसी तरह आज के सुसमाचार में भी एक ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है। एक भूमिधर ने दाख बारी को खेती योग्य तैयार कर उसे असामियों को सौंप दिया। फसल का समय आने पर उसने नौकरों को फसल का हिस्सा वसूलने के लिए भेजा, पर असामियों ने फसल का हिसाब एवं हिस्सेदारी देने के बदले मालिक के बेटे को मार
पीट किया और हत्या कर दी। बाद में मालिक के साथ भी ऐसा ही दुर्व्यवहार हुआ। इस दाखबारी का यह दृष्टांत मात्र दृष्टांत भर नहीं है, यह इस संसार की एक सच्ची तस्वीर है। दाखबारी यह वर्तमान दुनिया है। इतिहास में और मौजूदा हालत में हिंसा, अत्याचार एवं लूट खसोट आम घटनाक्रम का अकट्या हिस्सा बन गया है। ईश्वर ने हमें इस दुनिया में फलप्रद बनकर कृतज्ञ बनने का अवसर दिया है। ईश्वर की योजना हमारे लिए सिर्फ इतना ही है कि हम प्रत्येक मनुष्य उसकी योजना में खरे उतरें। उसकी कृपा प्राप्त कर हम सदैव फलदायक बनने का प्रयत्न करें एवं सब बातों में उसे प्रसन्न करने का सतत प्रयत्न करें। फलदायक बनने का क्या तरीका हो सकता है? अपने स्वभाव में हम मधुर बने, मधुरता की खुशबू अपने चारों ओर बिखेरें। सुसमाचार प्रदत्त आसामियों से इतर प्रभु के प्रति कृतज्ञ बने। संसार के दुराचारियों के विपरीत अपने हिसाब किताब में ईमानदार बने रहें। आसामियों की तरह कुटिल एवं हिंसक प्रवृत्ति के न बने। दाखबारी के आसामी कौन हैं? ये सब दुनिया के ही इंसान हैं। दुनिया में अनेक लोग लालची एवं हिंसक हैं। हमें ऐसे लोगों के विपरीत सदाचारी एवं पारदर्शी बनने की जरूरत है। हमें अपने स्वभाव में सादगी को धारण कर आजीवन फलप्रद बनना है। इस दुनिया में अनेक इंसान सफल हैं और विद्यमान हैं, पर उनकी सफलता एवं परिपूर्णता का हम सबों के लिए क्या वास्तविक लाभ है? क्या हम उनकी सफलता एवं संपन्नता के हिस्सेदार हैं? नहीं, एक अंश भी नहीं। अतः आज के पाठ हमें यही संदेश देते हैं कि ईश्वरीय प्रजा के सामने हम स्वभाव से मधुर एवं विनम्र बने एवं जीवन में फलप्रद बने रहें।